एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक चीज पूछनी है सर, मेरे में सर पाइथन वर्जन 2 पॉइंट कुछ पड़ा है, तो सर क्या इसमें एंड नहीं होता है? एंड इक्वल टू जो हम लोग करते हैं। देखो 2 पॉइंट पे काम नहीं किया सर मैंने। यस सर, हाँ तो इसमें सर मेरे में दिक्कत आती है सर। मेरे में जैसे प्रिंट करते हैं तो एंड वाला नहीं चलता है, हम्म, और सर अब बाकी सर चलता है। तो 3.x करो ना, क्योंकि 3.x पे सर काम करते हैं। ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। सर तुम सर वो रन नहीं कर रहा था मेरे में एक्चुअली। 3.x सर मैं सर आपके बिना नहीं कर रहा। सर नहीं कर रहा था सर, उसमें मतलब कुछ वो बता रहा था, कुछ विंडोज डीएल, सर्विस मतलब कोई पैक एरर आ रहा था। सर्विस पैक 1 के लिए पूछ रहा था। हाँ सर ऐसा ही कुछ, मतलब दो चीजें बता रहा था, या तो एक इधर, या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, ऐसा कोई एरर आया था। एक काम मिसिंग करो, बता रहा था। स्क्रीन शेयर करो एक बार अपने सिस्टम की। सर अब आप से सर लॉगिन हो गए नहीं आप, है ना? सर सर लैपटॉप के लिए सर बोल दिया सर, खरीदेंगे सर अब जल्दी सर। आह, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज मुझे ना उसकी फोटो क्लिक करके भेज देना व्हाट्सएप पे एक बार। ओके सर। सर इनका सीपीयू सेलेरियन है 1.2 गीगाहर्ट्ज और 2 GB रैम। सर बहुत बेकार है सर, बहुत पुराना है। पुराना है सर इसका। सर हम भेज देंगे सर, लेकिन सर क्योंकि सर उसमें एंड नहीं चल रहा सर, और एक एरर और आती है कि सर जैसे प्रिंट में आप लोग सर जैसे ब्रैकेट का यूज करते हैं, तो सर अगर मैं उसको यूज करता हूँ तो मेरे में ब्रैकेट भी प्रिंट कर देता है, वो राउंड ब्रैकेट। हाँ हाँ, वो तो उसका है कंफर्म है। ये तो सर प्रॉब्लम एक है। ये सर एक ये प्रॉब्लम सर, एक एंड वाली प्रॉब्लम, और सर मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें मालूम चली कि क्या वर्जन से डिफरेंस आया था इसमें। सर हम्म। वही हमने सोचा आपसे पूछ लिया। सर तो हम करते हैं सर चेंजेस फिर। है, देखो 2.x पे मैंने कभी काम नहीं किया, क्योंकि 3.7 से मैंने काम करना स्टार्ट किया था पाइथन पे। सर बहुत बेकार है सर ये वर्जन 2 पॉइंट वाला, नहीं चलता सर, कुछ तभी नहीं तो चलता सर तभी इसमें। तो 3 पॉइंट समथिंग निकाला है। नहीं, ऐसा नहीं है, बेकार नहीं कह सकते आप, क्योंकि आज भी बहुत सारी कंपनी, बट हाँ उतना अपग्रेडेड नहीं है जितना अपग्रेडेड। ऑब्वियसली जब अपग्रेडेड वर्जन तभी आता है किसी चीज का, जब कुछ बढ़िया वहां पे मिलता है ना? तो सर ये हम तो सर कॉमन ये सेंस वाली सर बात है। जैसे सर आपने सच बताया, तो सर मैंने कहते हैं वो हाथ फालतू में रेस कर दिया था कल। सर मेरे कंप्यूटर में नहीं चल रहा था, फिर बाद में मैंने पाइड्रॉइड में चलाया तो उसमें चल गया था। सर ये था मतलब लूपिंग वाला हम्म। कंटिन्यू ब्रेक। तो सर हम करते हैं सर, फिर तब बताएंगे आपको। थैंक यू सर। करो करो, अपग्रेड करो उसको, क्योंकि आगे आगे और बहुत प्रोजेक्ट वगैरह यस सर। बनाएंगे तो हम फिर उसके लिए ना सर ये दिक्कत सर पापा आएगी। से कह दिया सर। यस सर। हम्म। थैंक यू सर। सर हाँ जी। सर एक डाउट आ रहा था सर। एक प्रोग्राम बनाया था सर, उसमें स्ट्रिंग डाटा टाइप फाइल रिटर्न नहीं कर पा रहा था सर। क्या नहीं कर पा रहा था? स्ट्रिंग डाटा टाइप बता नहीं पा रहा था कि सर फाउंड हुआ या नहीं हो पाया। तो उसके लिए सिंपल है, आप किस तरीके से चेक कर रहे हो पहले तो ये बताओ। सर मैंने आपको व्हाट्सएप भी करा था सर। देखो व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं बाकी बैचेस में भी बिजी होता हूँ भैया। ओके सर, मैं ठीक स्क्रीन प्रेजेंट करके आपको दिखा दूं। ठीक है, तो वहां पे कंफर्म नहीं हो पाती कुछ चीजें। ठीक है, तो आप क्या किया करो, नोट डाउन कर लिया करो, और नोट डाउन यस सर। करके जैसे ही नेक्स्ट क्लास आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया करो। ठीक है, यस सर। सर स्क्रीन प्रेजेंट कर दे। एक सेकंड में अलाउ कर देता हूँ आपको ना। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। सर ये प्रोग्राम था सर। जब स्ट्रेंथ लिख रहे तो सर स्ट्रेंथ फाउंड आउट कर रहे हैं, मगर स्ट्रिंग जब हम कह रहे कि स्ट्रिंग फाइंड आउट करो तो स्ट्रिंग फाउंड नहीं कर रहा सर, जब STR लिख रहे सर। देखो यस सर। सुनो मेरी बात। जब भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि लाइक आप यहाँ पे कुछ भी इस तरीके की चीजें करते हो, क्लासेस वगैरह पे वहाँ पे आ जाता है हमारे पास, राइट? तो इसके लिए सिंपल है, हमें क्या करना होता है, जैसे हम टाइप निकालते हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो टाइप में आप चेक करोगे ना उसको, डायरेक्टली थोड़ी ना करोगे, क्योंकि स्ट्रिंग एक टाइप है। मेरी बात समझ रहे हो? सर अगर हम यहाँ पे टाइप आई कर दे तो हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टाइप में चीजें चेक करोगे वो आपको करना है, इस चीज का ध्यान रखना पहली बात तो। ठीक है, अब देखो लेट्स से मैं यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ, आपने लिखा क्या है, आपने लिखा है कि एक लिस्ट ले ली, लिस्ट के अंदर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, 4 i में चला दिया, और इफ i इज इक्वल टू अगर स्ट्रिंग है तो टाइप ऑफ i चेक करोगे। पहली बात तो टाइप ऑफ i लिखो एक तो। टाइप ऑफ आई सर। हाँ, अब सर नेक्स्ट लाइन। नहीं देखो, एक यहाँ पे इसका एक फंक्शन भी है, एक स्ट्रिंग करके कुछ है, मेरे को अभी वो याद नहीं आ पा रहा है, इसका एक डायरेक्टली भी इस तरीके से है पार्ट। एक सेकंड मैं आपको बताऊं, पता नहीं क्या पार्ट था वो एग्जैक्टली मेरे को उसका ना सिंटैक्स याद नहीं आ रहा, उसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा। एक काम करता हूं मैं, लेट मी चेक, मेरे को पहले खुद से चेक करना पड़ेगा उस पे। पहले इसको टाइप ऑफ करके देखो, टाइप ऑफ सर में, क्योंकि पता नहीं इस वर्जन में दिखा, टाइप ऑफ आई करो और इसको str को उस तरीके से रखो आप स्ट्रिंग में, सर क्योंकि क्लास एक्चुअल में वो क्लास में है ना, कि क्लास है या नहीं है। सर पूरा प्रोग्राम मतलब कैंसिल कर फिर से लिखे सर, क्या कहाँ कह पे रहे? चेंजमेंट लानी है? नहीं 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 नहीं, देखो सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जहां पे भी हमारी स्ट्रिंग रहती है तो एक होता है, मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, एक इज स्ट्रिंग करके या इंस्टेंस करके कुछ आता है, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता उसका, थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा सा। चलो एक काम करते हैं पहले तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा अगर होगा तो। ये नहीं 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 ऐसे नहीं, वो कंप्लीट है, जो जैसे लिख रहे हो ऐसे नहीं लिखा। पहले यहाँ पे चेक करो तो सही एक बार, सर इज इंस्टेंस बता रहा है गूगल पर, इफ वाले इज इंस्टेंस। इंस्टेंस है ना? सर नॉट फाउंड। नहीं इंस्टेंस है सर कि सर सर पहले, सर इज इंस्टेंस होता है, वो ये बताता है कि स्ट्रिंग है कि नहीं है कोई चीज हाँ वो तो पाइथन में, है, बिल्ट वही इन, मैं सब कह रहा बिल्ट था इन कि फंक्शन है। हाँ वही एक फंक्शन है, इज इंस्टेंस है कि उसमें हमें यहाँ पे करना पड़ता है कि वो str उसका टाइप सर है या नहीं। उसका सिंटैक्स है कि इज इंस्टेंस ब्रैकेट में वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे ए है, कॉमा नहीं आई होगा, आई कॉमा फिर str ब्रैकेट हाँ बंद, एग्जैक्टली वैसे रहता है, बट मैं ये कह रहा रिटर्न टाइप हूँ, बूलियन है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे अभी इसको इसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे एक बार ट्राई करो, क्योंकि मे बी डायरेक्टली आप यहाँ से चेक, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि str एक क्लास है, ठीक है, जब हम क्लास को चेक करेंगे ना तो यहाँ पे इंस्टेंस को चेक करना होता है एक्चुअल में हमें। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा ये हूँ? सर, तो आप ये सर समझ डायरेक्टली गए। यहाँ पे str स्ट्रिंग के थ्रू नहीं कर सकते यहाँ पे चेक, जो प्रॉब्लम थी वो ये थी यहाँ पे। तो तो सर यहाँ पे टाइप ऑफ लिखे सर। अरे यार मैं खुद करके दिखा देता हूँ, तुम तो पता नहीं क्या लिखोगे कब लिखोगे, रुको मैं अपने प्रोग्राम में करके दिखा देता हूँ। देखो मेरी स्क्रीन विजिबल है, ये सर वैसे जस्ट वेट। ठीक है, तो मैं कोई यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो इसी में ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हम चेक करते रही हैं, तो मैंने यहाँ पे कोई ले लिया स्ट्रिंग skd, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, चलो ये फाउंड नॉट फाउंड यहीं पे चेक हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है ना यहाँ पे कि लाइक अगर फाउंड हो जाती है तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, तो एक है इज इंस्टेंस करके, इज इंस्टेंस ही था ना? यस सर, हाँ ये सर सब पैरामीटर्स में पहले स्ट्रिंग कॉमा str। हाँ, तो ये था, इसका सिंटैक्स मेरे को प्रॉपर्ली याद नहीं था। तो अब जैसे देखो मेरा क्या है, आई के अंदर मैं लेके आ रहा हूँ उसको, तो यहाँ पे str चेक करूंगा। अब ये समझ पाएगा क्योंकि इंस्टेंस को वो चेक कर रहा है, तो वो उसको str को समझ पाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे अगर मैं चेक करूं, ये चीजें तो वैसे आप एक बात बताओ, मतलब ठीक है पूछ लिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को भी थोड़ा रिवाइज हो गया, काफी टाइम हो गया इसको किए हुए, एनसी फाउंड वो कर रहा है, ठीक है। बट ऐसी चीजों को आप चेक कर लिया करो एक बार एटलीस्ट, मतलब गूगल पे कर लिया करो, क्योंकि सारे सर फंक्शन गूगल पे करा था सर, डिफाइंड फंक्शन से दिखा रहा था सर।
सर क्या टाइप करके? कास्टिंग करके दिखा रहा, डिफाइन करके करके सर हो रहा था। मुझे नहीं पता कैसे कह रहे हो आप, क्या कर रहे हो? सर डेफ फंक्शन से डिफाइन कर रहे थे, फिर उसको टाइप कास्ट कर रहे थे, फिर सर शो कर रहे थे। तब जाके सर उसको चेंज कर रहे थे, मतलब वो शो यस कर सर, रहा था। यस सर। सर ये फंक्शन से नहीं करा था, इस इंस्टेंस से नहीं कर रहे थे सर चेक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब तो क्लियर हो गया फंडा। यस सर। सर ओवरऑल सर जब फॉर सर मतलब फॉर लूप सर ये नहीं चेक कर सकता है, बता सकता है कि ये हमारा कोई भी डाटा टाइप नहीं बता सकता, इंस्टेंसी से हेल्प से बता सकता है सर। हाँ, इंस्टेंस के थ्रू ही हमारे पास ये जब चीजें चेक होती है। वैसे हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई हाँ मेरा अभी क्या चल रहा है, किस तरीके से क्या। सर आपकी वॉइस चली गई है। सर वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस चली गई थी। मैं कह रहा हूँ अभी कोई बाकी किसी को और कोई डाउट है तो पूछ लो। सर 5 स्टेटमेंट दोबारा बताइए। किसके बारे में? 5 स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट के बारे में। यस। देखो, पास स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। पास स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जब हमारे पास कुछ भी कोड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, तब वहां पे हम पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। दैट्स इट। क्लियर हुआ या नहीं? सर एग्जांपल के थ्रू बता दीजिए। एग्जांपल के थ्रू बता दूं? एक सेकंड रुको, मैं छोटा सा काम निपटा रहा था। तो देखो, सबसे पहली बात है कि जब मुझे किसी ब्लॉक को ब्लैंक छोड़ना हो, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना अलग से, यस सर। ठीक है। जैसे मैंने कल लास्ट एग्जांपल भी दिया था आपको, आई थिंक आपको याद अगर होगा तो, ठीक है, कि हमने क्या किया था वहां पे कि लेट्स से मेरे पास मुझे प्रिंट करवाना है, इवन नंबर्स करवाना है, वही एग्जांपल ले लेते हैं। यस। तो मैंने किया कि फॉर आई इन रेंज, जो भी रेंज थी मेरी, उस रेंज को यहाँ पे हम क्या करते थे, लेट्स से यहाँ पे रेंज मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए। अब मुझे क्योंकि इवन नंबर चाहिए सारे, तो मैं 2 से स्टार्ट कर सकता हूँ, और लेट्स से मुझे 100 तक चाहिए। अब मैं इसको शॉर्टकट में तो कुछ इस तरीके से कर सकता था कि लाइक मैं प्रिंट किया मैंने डायरेक्टली और आई को कर दूं, तो मेरा काम शॉर्टकट में हो जाएगा, राइट। देखो हो गया। फिर हमने क्या किया कि नहीं ठीक है, हम यहाँ पे स्टेप नहीं देंगे, तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा उसको, कंडीशन को। तो कंडीशन को चेक करने के लिए इफ लगाना पड़ेगा। इफ लगाएंगे तो क्या करेंगे कि इफ मेरा जो आई है वो अगर डिविजिबल बाय 2 है कंप्लीटली, तो इसका मतलब वो इवन नंबर है, राइट। तो मैं उसको प्रिंट कर दूंगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो फिर से मेरे पास सेम रिजल्ट आ गया। बट अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे ऐसा भी नहीं करना, मुझे इस कंडीशन को ना रिवर्स लिखना है। तो क्या करना है कि एल्स पार्ट में मुझे इसको लिखना है। डबल हो गया, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है आई को, प्रिंट करना है आई को। तो अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू देना पड़ेगा, तभी जाके ये एल्स वाले पार्ट में प्रिंट करेगा उसको, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, मतलब यहाँ पे तो इसको तो मुझे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? अब ब्लैंक छोड़ नहीं सकते इसको, क्यों नहीं छोड़ सकते, वो इंडेंटेशन एरर देगा। देखो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड सी, वो कह रहा है कि ये इंडेंटेशन है, वो कह रहा है कि एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक। तो वो कह रहे थे कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक इंडेंटेशन के साथ एक ब्लॉक आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे, बट आपने तो इंडेंटेशन दी नहीं, ठीक है। तो क्योंकि देखो उसे नहीं पता, नहीं यहाँ पे अगर कोई कैरेक्टर वगैरह लिख देते तो वो इंडेंटेशन आपकी समझ जाता कि हाँ यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, क्योंकि इंडेंटेशन फिक्स तो है नहीं कि कितनी इंडेंटेशन हमें यूज करनी है। सिंगल स्पेस भी ले सकते हो, डबल स्पेस भी ले सकते हो, और एक टैब में भी ले सकते हो आप, तो मतलब कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे
कि ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, तो ब्लैंक छोड़ने में दिक्कत है, तो आप यहाँ पे करो पास, कि आप मेरे पास यहाँ पे कोई भी कोड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं है, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो और अपना काम आगे करो। तो ये क्या करेगा, फिर से प्रॉपर रिजल्ट आपको दे देगा। गॉट इट? क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर। तो जब भी आपको कोई भी ब्लॉक, चाहे वो इफ का हो, एल्स का हो, फॉर लूप का हो, या फिर कोई क्लास हो, मेथड हो, कुछ भी हो, फंक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, जिसका भी ब्लॉक है और उसको आपको छोड़ना है ब्लैंक। और सबसे ज्यादा पास आपका यूज होता है जब टेस्टिंग करते हैं ना हम किसी फंक्शन वगैरह की, क्लास वगैरह, तो क्लास में बहुत सारे मेथड बना लेते हैं और हमें ब्लैंक छोड़ना पड़ जाता है बाकी को, कि मैं एक एक करके चेक करना चाहता हूँ, बट मैंने डिफाइन पहले कर लिए, तो वहां पे पास स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो टेस्टिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है एक्चुअल में इसका। ठीक है? ओके सर। चलो तो गाइस आज हम कुछ थोड़ा तूफानी करते हैं। तो लास्ट हमने यहाँ पे लूप्स वगैरह किए हैं, ठीक है? लूप्स में सारी चीजें सबको क्लियर भी है, राइट, अच्छे से। तो आज हम कुछ बनाएंगे पैटर्न्स। पैटर्न्स किस टाइप के बनाएंगे? तो बिल्कुल सिंपल वाले से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे सिंपल है, लेट्स से कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, लाइक एक यूजर से मुझे इनपुट लेनी है, जो भी वो नंबर एंटर करेगा, ठीक है, कि लाइक कितने नंबर ऑफ रोज आपको प्रिंट करने हैं, उतने ही नंबर ऑफ आपके रोज प्रिंट होने चाहिए। जैसे उसने किया 5 एंटर किया, तो पहले लाइन में होना चाहिए 1, ठीक है, सेकंड में होना चाहिए 2, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो उतने टाइम्स ही आएगी। 3 3 टाइम्स आएगा, 4 4 टाइम्स आएगा, 5 5 टाइम, मतलब जितनी भी वो वैल्यू देगा वो उतने ही टाइम्स तक यहाँ पे एक पिरामिड में आ जानी चाहिए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मतलब यस सर। टास्क क्लियर है सभी को? यस एक सर। नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है? फटाफट से इसको करो और करके हैंड रेज करना है, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपका कंप्लीट हो चुका है। जो लोग करते जाएं हैंड रेज करते जाएं।
6 स्टूडेंट्स का हो चुका है, बाकी भी वही ध्यान दो, जल्दी से करो, बहुत सिंपल है। ये चीजें आप पहले भी कर चुके हो, पैटर्न्स वगैरह सी लैंग्वेज में। चलो एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले जाओगे ऐसे तो। पहला मैं आपको करवा देता हूँ यहाँ पे, या फिर एक काम करते हैं, शुभम सिंह, सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर। स्क्रीन शेयर करो अपनी और एक्सप्लेन करो अपने प्रोग्राम को। सर हमने फोन से किया है, कैमरा से दिखा सकते हैं, लैपटॉप से नहीं आज। नहीं, फोन में किया है ना, या लैपटॉप नहीं में सर, किया है? हमने लैपटॉप में किया है, ज्वाइंट फोन से किया हुआ है। कितनी बार बोल चुका हूँ ये बात, ये बताओ कितनी बार? सर कुछ शेयर नहीं करना था, इसलिए लैपटॉप से हम ज्वाइन नहीं होते हैं, समझ में नहीं मोबाइल से आया, ही मैं बात। बोल चुका हूँ, इतनी बार बोल चुका हूँ, और आगे आगे ज्यादा चीजें ऐसी होंगी तो प्लीज लैपटॉप से लॉगिन हो जाया करो। कितनी बार बोलूं लोगों आपको? ठीक है सर, अभी हो रहे हैं। छोड़ो कोई बात नहीं, साइड बाय साइड हो जाओ आगे के लिए। रिचा शर्मा, सर एक मिनट, लॉग इन कर रहे हैं। मुबारक हो, ये भी लॉगिन कर रहे हैं। श्रद्धा शर्मा, श्रद्धा शर्मा है या क्या है, सक्सेना? श्रद्धा Yes, sir. सक्सेना, स्क्रीन शेयर Yes, करो। sir. Sir, is it visible? विजिबल है। एक्सप्लेन करो सबको, मैंने यूजर से इनपुट लेने के लिए बोला था वैसे। चलो कोई बात नहीं, बता दो अभी तो बताओ। सर ओके सर, जो पैटर्न था उसमें 5 रोज थी, तो हमने आउटर लूप में रेंज 1 to 5 की रखी है, एंड इनर लूप में हमने सर वैल्यूज को प्रिंट कराने के लिए रखा हुआ है। एंड सर हर टाइम क्योंकि 1 एंड नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट हो रहा है, तो हमने आई को प्रिंट कराया है विद अ स्पेस, और फिर लास्ट में हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है सो दैट हर आउटर लूप के बाद लाइन चेंज हो जाए। एग्जीक्यूट करना है इसको। ओके सर। कितनी बार आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ? 4, हाँ यस सर। वहां पे मैक्सिमम नंबर कितना दिया है? 5, यस तो सर। फिर गड़बड़ है कि नहीं है? मैंने ये बोला यस था सर। जो भी वो नंबर एंटर करेगा उतने नंबर तक वहां पे प्रिंट होना चाहिए। ओके ओके सर। यस इसको सही करो। ओके ओके सर। नेक्स्ट निखिल परवार, सर अभी नहीं हुआ। तो फिर हैंड रेज क्यों कर रखा था? सर हो गया, करूँ सर हमें शेयर? लगा था हो गया तो कल करो शुरू करते। करो शेयर करो। रिचा कर रहे, एक मिनट सर, हो रही है स्क्रीन शेयर? नहीं, सर अब हो रही है? हाँ अभी हो रही। सर ये रहा प्रोग्राम। सर विजिबल हो रहा है? हेलो सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूँ पहले इसको एग्जीक्यूट करो, फिर इसको एक्सप्लेन करो कि आपने क्या किया। ओके ओके सर।
सर एग्जीक्यूट हो गया। अब एक्सप्लेन करो इसको। ऊपर और सर ये नहीं जा रही है एक्सप्लेन करो इसको। सर। सर पहले मैंने x इक्वल टू 1 लिया, ये मैंने रो के लिए लिया, फिर मतलब हमें रो को 5 मतलब 5 हमें रोज प्रिंट करानी है, इसलिए हमने x इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 5 तक चलाया। फिर y इज इक्वल टू 1 मींस y इज इक्वल टू 1, तो हर एक रो में हमको क्या फर्स्ट 1 प्रिंट कराना है, देन सेकंड रो में 2 प्रिंट कराना है, एंड थर्ड रो में हमें 3 प्रिंट कराना है। तो हमने फर्स्ट रो में हमें मतलब 1 प्रिंट कराना है, तो मतलब क्या है जितने बार रो चल रही है जितने बार रो चल रही है उतनी ही टाइम्स हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है और वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो हम मतलब x इज इक्वल टू, तो हमें जितने बार हमारा x होगा उतनी ही हमें वैल्यू प्रिंट करानी है और सेम वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैंने वहाँ पे प्रिंट पे वैल्यू की जगह पे x लिख दिया, मीन्स 1 अगर 1 टाइम हमारा रो चल रहा होगा तो 1 प्रिंट होगा, एंड अगर 2 टाइम चल रहा होगा तो 2 टाइम प्रिंट होगा, 3 टाइम चल रहा होगा तो 3 टाइम प्रिंट होगा, 4 टाइम चल रहा होगा तो 4 टाइम प्रिंट होगा। और जब वो 5 पे आ जाएगा, 5 पे हमारी क्या इज इक्वल टू वाली कंडीशन भी लगी है, तो इसका मतलब 5 के बाद हमारी वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी। तो 5 जब हमारा 5 तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, 5 प्रिंट होने के बाद हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। मोहम्मद, क्या नाम है आपका कंप्लीट? तहा, मोहम्मद तहा। मोहम्मद तहा सुन रहे हो? तो पता नहीं क्लास अटेंड करते हो नहीं करते हो कुछ तो। यश? यस निगम? सर थोड़ा लैपटॉप हैंग हो गया। अच्छा, स्क्रीन शेयर करो और एक्सप्लेन करो अपने प्रोग्राम को। सर शो हो रहा है? हाँ, शो हो रहा है। सर ये नोटपैड सर सर रन करें? हाँ, पहले रन करके दिखाओ और फिर उसको एक्सप्लेन करो। सर ये देखिए। एक्सप्लेन करो अब। यस सर। हम्म सर पहले यूजर से एक इनपुट ले लिया सर, मतलब जो भी नंबर यूजर डालेगा। ठीक है। फिर सर उसको 1 से इंक्रीज कर दिया, क्योंकि सर जो हम लोग के रेंज में जो होता है सर वो -1 तक चलता है रेंज। तो हमारा जो स्टार्ट है वो 0 से भी तो होता है। यस सर। रेंज तो अकॉर्डिंगली 5 टाइम्स ये चलना चाहिए था उसको। फिर सर लेकिन सर इसको स्टार्ट 1 से क्यों किया है, क्योंकि सर हमको 1 बेस प्रिंट कराना था। अच्छा, ठीक है। तो सर इसको ले गए हैं, जैसे यूजर ने 4 एंटर किया तो 4 + 1 5 तक जाएगा। तो सर जब रेंज होती 1 to 5 अगर है तो 1 से लेके सर 4 तक चलेगा। अच्छा, ठीक है। तो फिर सर नेस्टेड फॉर किया सर, एक उसके अंदर एक और फॉर किया सर, फॉर j इन रेंज। सर वैसा ही जैसे ऊपर के मुझे एक इसमें बात किया। बताओ, मुझे यस एक सर। बात बताओ, ये जो रेंज के में थर्ड पैरामीटर 1 लिखा है, इसकी नीड थी लिखने की? नो सर, बाय डिफॉल्ट भी 1 होता है, लेकिन ऐसे देखने के लिए लिख दिया ताकि समझ में। मत लिखा करो ऐसे, ठीक है? ओके सर। यस सर। देखो, आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, कि यस सर। आपको वो चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद में नहीं लिखता, है ना? स्टार्टिंग यस में जब सर। मैंने यस ये चीज किया तो तब मैंने आपको लिख के दिखाया था, देखो ऐसी चीजें होती हैं। यस सर। चलो कोई बात नहीं, और सर ठीक है। बाकी तो स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दो, बस हो गया।
श्रुति गुप्ता सुन पा रहे हो मुझे? यस सर। स्क्रीन शेयर करो और प्रोग्राम को एक्सप्लेन करो अपने। यस सर। अभी तक नहीं हो रहा स्क्रीन शेयर, क्या प्रॉब्लम है? सर एक मिनट। तो दिख रही है? हाँ जी सर ये प्रोग्राम है। हाँ ठीक है, तो शो एक्सप्लेन करो इसको। सर रन करना है। सॉरी चलो रन कर दो पहले। रन हो गया। तो इसमें पहले हम लोग ने यूजर इनपुट लिया है, एम हम लोग ने यूजर इनपुट करवा लिया, फिर रेंज हम लोग ने A+1 तक रखी है क्योंकि वहाँ क्योंकि उसमें 1 से कम तक रेंज चलता है वहाँ पे। मैंने कुछ बोला आपने सुना? मैंने ये कहा कि आपके प्रोग्राम में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो नहीं आई थी वॉइस आपकी, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो, स्टॉप कर दो। ओके सर। रजनी सिन्हा, आई यस थिंक आपको तो क्लास में आप पार्टिसिपेट करते हो कभी किसी चीज में? रजनी, यस सर। क्लास डेली यूज अटेंड करते हो? यस सर। क्योंकि मुझे आपका नाम ना शायद बहुत दिनों बाद दिखा है, एक बार टेस्ट में दिखा था जब आपने रिस्पांस नहीं दिया था या गायब हो गए थे। सर नेक्स्ट टेस्ट में भी मैंने अटेंड किया था, बट मैंने अपनी फ्रेंड से बाद में पूछा तो उसने कहा कि शो नहीं हो रहा था, जबकि मैं पूरे टाइम क्लास में थी। मे बी सम नेटवर्क इशू की वजह से हुआ था सर। उसके बाद भी 1-2 बार हुआ है ऐसा कि अचानक से मेरा शायद नेटवर्क इशू कुछ हुआ हो, क्लास लॉगिन थी बट आपकी वॉइस आई थी। ओके, शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो और एक्सप्लेन करो अपने प्रोग्राम को। यस सर। स्क्रीन शेयर करो बच्चे, काफी टाइम लग रहा है। सर वो सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट बस। रागिनी तिवारी, रागिनी सुन पा रहे हो? हाँ तो स्क्रीन शेयर करो। हाँ अब इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो बच्चे। सर आपको आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है, तो अपना माइक थोड़ा पास लेके आओ और फिर बोलो। हेलो रागिनी कुछ एक्सप्लेन करोगे या नहीं? हेलो हाँ एक्सप्लेन करो अपने प्रोग्राम को। सर इसमें पहले मैंने यूजर से इनपुट कराया है आई में, ओके। उसके बाद x मैंने एक काउंटर वेरिएबल लिया है, उसको 1 से इनिशियलाइज करा दिया है।
फिर उसके बाद मैंने हम्म। कंडीशन लगाई है व्हाइल लूप के साथ कि जब तक x जो हमारा 1 से स्टार्ट होगा वो हमारे यूजर के से जो इनपुट मिला है उससे छोटा हो या उसके बराबर हो तब तक वो लूप चलेगा, ये वाला। फिर उसके अंदर आके मैंने एक दूसरे लूप का काउंटर वेरिएबल लिया है जो जिसको भी 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब दूसरे लूप में मैंने कंडीशन लगाई है कि जब तक j छोटा होगा या इज इक्वल टू होगा x के इस लूप के अंदर आएगा तब तक ये वाला लूप चलेगा। फिर मैंने उसके अंदर प्रिंट करा दिया है x की वैल्यू प्रिंट करा दी है और इंड को डिफाइन कर दिया है एक स्पेस के साथ। फिर उसके बाद मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया है और ये वाला स्टेटमेंट इसलिए लिखा है ताकि नेक्स्ट लाइन आ जाए। उसके बाद मैंने इस लूप को इंक्रीमेंट कर दिया है x वेरिएबल को। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ओके सर। सो मैं शो करूं? हाँ जी, आप भी शो कर। सो मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही है, बहुत टाइम से मैं सेटिंग्स चेंज कर रही हूँ पर ऐसा है अगर सोचोगे तो। अब यहाँ पे एक चैलेंज आता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो क्यों आती है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट देख लो कि क्या होगा। देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितने टाइम्स भी मेरे पास यहाँ पे मुझे लाइक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे रखना है एक पैटर्न, ठीक है, और जितने टाइम मेरी इटरेशन होगी उतने ही टाइम मुझे उसको प्रिंट करवाना है। लाइक यहाँ पे आया 1 तो 1 सिंगल टाइम प्रिंट है, 2 आया तो 2 टाइम्स है, 3 आया तो 3 टाइम्स है, 4 आया तो 4 टाइम। मतलब कहने का ये है कि जो मेरे आउटर लूप है उस पे अगर मैं उसकी वैल्यू को इनर लूप में उतने ही टाइम अगर चला दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यस और नो? यस सर। हाँ, तो देखो बहुत अगर शॉर्टकट में मैं इसको करूं तो कुछ इस तरीके से मैं कर सकता हूँ कि लाइक मैं एक नंबर फिक्स ले लेता हूँ, अभी आप इनपुट के थ्रू ले रहे हो, मैं उसको फिक्स कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने दिया 5, तो यूजर ने एंटर कर दिया जी 5 तक मुझे चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक फॉर लूप लगाया लेट्स से कि फॉर आई इन रेंज, और रेंज सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही। हेलो, आ गई सर, आ गई। अभी आ गई? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर लूप ले लिया और रेंज ले लिया यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। तो इनर लूप को भी मुझे उतने ही टाइम चलाना है जितना मेरा इटरेशन चले। तो इटरेशन मेरी आई चल रही है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, रेंज आई एंड दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर दूंगा कि प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, आई को ही मुझे प्रिंट करना। और तो ये भी इंटरेस्टिंग है। तो एंड दैट्स इट। मैं इसको स्पेस से यहाँ पे अलग कर रहा हूँ अब, क्योंकि मुझे न्यू लाइन में चाहिए हर बार जो रिजल्ट है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इस तरीके से। अब देखो जब उसने 5 यहाँ पे एंटर किया तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि वो 4 टाइम तक ही दिखाएगा आपको इस तरीके से। अब देखो प्रोग्राम एक्चुअली जो आपका लूप है वो 5 टाइम ही रन किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि हमारा 4 टाइम यहाँ पे लूप चला है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 देखो 0 से 5 चलेगा, मतलब 4 तक चलेगा, तो 5 टाइम वैसे ही हो गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा लाइन मिल रही है, दिख रही है सभी को?
यस सर। यस सर। अब ये एक्स्ट्रा लाइन किसकी वजह से बताओ? तो 0 तो एग्जैक्टली सिर्फ प्रिंट चला था, सिर्फ लास्ट वाला प्रिंट चला था। एग्जैक्टली क्योंकि देखो जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 होगी तो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है फिर से। तो फिर फर्स्ट टाइम में आपको वहां पे एक ब्लैंक लाइन दिखती है, तो अब मैं क्या करूं? अब आप ये कर सकते हो कि मैं 1 से स्टार्ट कर सकता हूं, बट मैं 1 से अगर स्टार्ट करूंगा तो मेरा एक स्टेप कम हो जाएगा। अब स्टेप कम होगा तो मैं लिमिट में क्या करूंगा, जो अपनी रेंज में एक स्टेप बढ़ा दूंगा। क्लियर हुआ? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मतलब आपकी वॉइस कट रही थी। अच्छा देखो सिंपल क्या किया है मैंने कि अब मुझे 0 से स्टार्ट नहीं करना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा रेंज को। अब 1 से अगर करता हूँ तो मेरा एक स्टेप कम हो जाएगा, और स्टेप को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे +1 कर दिया, क्योंकि पहले 0 से हो रहा था n तक, तो ठीक है वो 5 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा था, बट अब मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया तो एक स्टेप मेरा कम हो गया ना, तो उसको मैंने ऐड कर दिया अपने रेंज में। इतना क्लियर हुआ? यस सर। तो अब क्या होगा, मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करूंगा एंड तो मैंने 5 किया था और 5 टाइम्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। बहुत सिंपल। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो बस इतना ध्यान रखो। देखो पैटर्न्स में मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आपको ये चीज क्लियर होगी कि आउटर लूप किस लिए होता है, इनर लूप किस लिए होता है, तो आपकी चीजें बहुत सारी मतलब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही जल्दी आप उसको बना पाओगे। ठीक है, हाँ हो सकता है कि एक बार में ना बना पाओ अच्छे से, वो धीरे धीरे लॉजिक पे भी डिपेंड करता है, तो 1 या 2 बार में तो आप बना ही दोगे उसको। ठीक है, क्लियर है सभी को? नोट डाउन करना चाहते तो कर लो इसको एक बार। सर यस सर मैंने n = अगर 6 लिया है तो उससे सर उसमें भी वही सर आ रहा है आउटपुट? तो वहां पे आपका एक एक्स्ट्रा लाइन आ रहा होगा ना? जी सर। लोअर योर हैंड गाइस। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने नोट डाउन ना किया हो और जिसे करना था? कोई नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको पैटर्न देता हूँ, बस हल्का सा चेंज करना उसमें थोड़ा सा। ठीक है, अब एक और बनाओ कि आपको क्या करना है। अभी तक तो हम सेम चीज को प्रिंट करवाते हैं, बस अब प्रिंट अलग चीज को करवाना है आपको। अब किसको करवाओगे वो देखो, और कैसे करवाओगे वो देखो। बिल्कुल प्रोग्राम में हल्का सा चेंज है भाई, जितना भी वो प्रिंट करे, ठीक है, वहां तक मतलब जो भी एंटर वैल्यू, यूजर वैल्यू एंटर जो भी करवाए, ठीक है, उसको आपको इस तरीके से पिरामिड में शो करना है। करो फटाफट से इसको। सिंपल है ना? लो हो भी गया एक का, तो पहले ही करके बैठे थे। बढ़िया, शाबाश।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मेरा आउटपुट आ गया बट सर वहाँ पे 0 भी आ रहा है सर। मैंने वो कंडीशन फॉलो करी है जो अभी आपने बताई है, देन ऑल्सो सर। बिल्कुल। तो जो इनर आपका लूप है ना, उसको 0 से स्टार्ट ना करने की बजाय आप 1 से स्टार्ट कर दो सिंपल। सर हो गया सर। भाई ऑब्वियसली आप ये पूछने वाली बात ही नहीं थी भाई, आपका 0 से हो रहा है, 1 से स्टार्ट करना है तो 1 से स्टार्ट कर दो ना रेंज को। क्लियर है? चलो अब की बार तो काफी मतलब स्टूडेंट्स ने किया, 10 स्टूडेंट्स ने कर लिया अब तो जल्दी से। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कराता हूँ, आप ही लोगों का प्रोग्राम देखता हूँ कि क्या किया आप लोगों ने। तो अमित वाजपेयी यहाँ पे स्क्रीन शेयर करेंगे। सॉरी गाइस, 1 सेकेंड। तो यस सर। हाँ, अमित वाजपेयी, आपको स्क्रीन शेयर करनी है और अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन करना है। सुन पा रहे हो मुझे? हेलो अमित, नहीं सुन पा रहा आई थिंक। ओके, तो रजत भट्ट, यस सर। स्क्रीन शेयर करो। यस सर। सर शेयर हो रही है सर स्क्रीन मेरी? हाँ शेयर हो गई। सर ये देखिए। आपने क्या किया? आपने किया कि वो ले लिया, ठीक है, वाइल के थ्रू आपने बना दिया उसको। एक काम करो, सीधा रिजल्ट दिखाओ। वन से लेके 6 तक, ठीक है, डन। सर एक्सप्लेन तो नहीं करना था सर? एक तरह मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इन लोगों से, जब आप क्या करते हो कि यहाँ पे हो हैंड रेज भी कर रखा कि हो गया,
बट जब पूछा जाएगा आपसे कुछ भी या बोला जाएगा कि ये करो वो करो, सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं, मैं क्या समझू अब इस चीज के लिए? अब आप बताओ, या तो आप क्लास में ही नहीं हो, हैंड रेज करके चले गए कहीं पे रख के सिस्टम, या फिर आप बोलना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे। क्यों नहीं बोलना चाह रहे पता नहीं, कुछ तो बोला एटलीस्ट उसी के रिस्पॉन्स में कि सर मैं शो नहीं कर सकता, नहीं करना तो मत करो भाई, या कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी एक्सक्यूज कर दो, बट यहाँ पे बोलो तो सही एटलीस्ट। ये खुशी वर्मा कौन है भाई? म्यूट करके रखो। तरुण वर्मा, तरुण वर्मा। यस सर। स्क्रीन शेयर करो बच्चे। ठीक है, तो आपने क्या किया कि +1 कर दिया, ठीक है, 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बट आपने एक बार इसको एग्जीक्यूट करना। तो आपने कितना दिया था वहां पे, दिखाना एक बार दोबारा प्रोग्राम। आपने वहां पे 6 लिखा हुआ, बट 6 टाइम्स तो नहीं आ रहा सर 5 लिख रहे हैं तो 4 टाइम आ रहा है, इसलिए मैंने 6 लिखा। क्यों? तो उसको करो ना प्रोग्राम में फिक्स। ये जो लिखा हुआ है ना सेकंड फॉर लूप लिखा हुआ है, यहाँ पे i+1 कर दो, हो जाएगा। 1 करो, हाँ सेव करो, सेव करो प्रोग्राम को। कर दिया सर। कर दिया, अच्छा तो शायद स्क्रीन डिले है यहाँ पे। स्क्रीन सेव कर दिया तो वहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखो उसको। यस सर हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो फिर तो प्रोग्राम सही किया करो ना भाई। मैंने बोला है कि यूजर जो एंटर करेगा नंबर, उतने नंबर तक शो करना है, तो ऑब्वियसली वो चीज होनी चाहिए थी। बस इतना सा ही चेंज करना था, छोटा सा। देख लो अब जिन्होंने पता नहीं किया नहीं किया, क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा। बाकी स्टूडेंट्स लो योर हैंड गाइस, बाकी सभी देख लो। देखो मुझे अब की बार क्या करना है, मेरा लूप तो उसी तरीके से चल रहा है अभी भी, बट अभी सिर्फ जो चेंज मुझे करना है वो ये करना है कि अब की बार मुझे मेरी इटरेशन वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करना, हर बार मुझे 1 से लेके प्रिंट करना। बट कब तक करना है? जब तक मेरी इटरेशन की जो वैल्यू है वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। तो भाई जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, लेट्स से थोड़ी देर के, तो वो सिंगल टाइम ही मुझे रन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर इसको एज इट इज यहाँ पे कर देता हूँ, लेट्स से मैं जे को यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी यहाँ पे कि भाई मेरा 0 से स्टार्ट हो जाएगा और 0 से मुझे करना नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, तो फिर मैं एक काम करूंगा, यहाँ से 1 से स्टार्ट कर दूंगा रेंज को, बट मेरा अब एक स्टेप कम हो गया। अब स्टेप को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, +1 कर दूंगा। बस इतना सा काम था, इतनी सी चीज में इतना टाइम, एंड सी हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि सेम प्रोग्राम में छोटा सा चेंज होगा, बस उसी में काम हो जाएगा। देखो लॉजिक्स लगाने सीखो धीरे धीरे करके कि मैं किस तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, एक और करते हैं, ठीक है। अब की बार एक काम करते हैं, रिवर्स का कर लेते हैं, एक रिवर्स का और कर लेते हैं, फिर थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्योंकि 2 हो गए हमारे इसके, तो मुझे करना है कि भाई जो भी नंबर एंटर कर, लेट्स सपोज यूजर ने एंटर किया 5, तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि 5 टाइम 5 आना चाहिए, 4 टाइम, सॉरी यहाँ पे एक 4 रह गया मेरा, ठीक है, एंड 3 टाइम 3 रिवर्स में आना चाहिए। अब रिवर्स में करो, तो जैसे हमने पहले किया था ना, उसी को बस रिवर्स करना है। आ जाएंगे ना आपको, तो आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे आगे हम
जब लूप फंक्शंस करेंगे, फंक्शंस के बाद फिर हम क्लास करेंगे, मेथड्स आएंगे, मतलब थोड़ी चीजें ना डीप हो जाएंगी। तो आपको इफ एल्स और फॉर, मतलब व्हाइल लूप है या फॉर लूप है, जो भी है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि किस तरीके से लूपिंग करते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से उसको आप कंट्रोल कर पाओगे तो प्रोग्राम इजीली बन जाएंगे थोड़े। तो 2 स्टूडेंट्स का हो चुका है, श्रद्धा सक्सेना, ऋचा शर्मा। ग्रेट। फाइव स्टूडेंट्स का हो गया है। फटाफट करो भाई बाकी भी। देखो ये तो इजी है, पहले वाले को रिवर्स कर दो बस। जो पहला एग्जांपल मैंने नोट भी करवाया था बस उसको रिवर्स में प्रिंट करवा दो, दैट्स इट, सेम है। अब रिवर्स में कैसे करवाओगे वो आप देखो। देखो इतने इजी पैटर्न बनवा रहा हूँ मैं आपसे, टिपिकल सी तो कोई चीजें ज्यादा करवा भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा पैटर्न पे इतना काम करवाना भी नहीं है आपसे। थोड़े बस मेन ये है कि आप कंट्रोल करना सीख लो लूप्स को, तो इसलिए मैं इतना पार्ट करवा रहा हूँ आपको। और इसको अच्छे से कर लो तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, अदरवाइज आगे फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर कहोगे पता नहीं सर कहाँ से कहाँ लूप चलाएं, किस तरीके से चलाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आगे। सेवन स्टूडेंट्स हो चुके हैं, ग्रेट। जल्दी जल्दी करो भाई बाकी स्टूडेंट।
बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो इसमें तो आप, क्योंकि ये तो प्रोग्राम हम कर चुके हैं, बस रिवर्स ऑर्डर में ही तो करना था। चलो एक काम करते हैं, अब की बार कौन करेगा? अंजलि, अंजलि चौहान। यस सर। हाँ, स्क्रीन शेयर करो और एक्सप्लेन करो अपने प्रोग्राम को। सर इज इट लिस्टिंग? प्रोग्राम दिखाओ। एक्सप्लेन करो अपने प्रोग्राम को। तो जो इसमें आउटर लूप है वो हमारा रोज के लिए है, तो इसमें हम लोगों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कराना है, तो हम लोग इसमें रिवर्स ऑर्डर में रेंज को लेंगे। एंड देन जो जे है उसमें मतलब हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारी वो 5th रो है तो हमारे पांच कॉलम बन रहे हैं, और जब 4th रो है तो 4 कॉलम बन रहे हैं, एंड जब थर्ड रो है तो 3 कॉलम बन रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर जे इन रेंज आई लिया है, एंड रिपीटेडली ये सेम चीज को प्रिंट कराना है, यहाँ पे प्रिंट आई लिया है एंड नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिंट लिया है। देखो गाइस, क्लियर है सभी को? परफेक्ट है, ठीक है। अब देखो मैं सभी को करवा देता हूँ, यहाँ पे नोट डाउन कर लो। वहां से कुछ स्क्रीन आई थिंक डिले हो रही है, मुझे जो फील हुआ। देखो बहुत सिंपल है। पहले हमने क्या किया था कि जैसे यहाँ पे किया इसको सिंपल हम क्या कर रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर रहे थे लास्ट टाइम, बट अब मुझे डिसेंडिंग में करना है तो मुझे दिक्कत ही नहीं है, मैं बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ जहां से मुझे करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, n। अब क्योंकि मुझे 1 तक जाना है तो मैं यहाँ पे 0 रखूंगा, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, और माइनस में करने के लिए मुझे रिवर्स में करना, बस इतना ही सा तो काम करना था। और उसके बाद सीधा अब यहाँ पे कोई फर्क पड़ नहीं रहा मुझे उस चीज से, तो जितने टाइम जो भी मेरी वैल्यू होगी आई की इटरेशन की, तो आई की सब सर आपकी वॉइस तो नहीं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी वॉइस आ रही है गाइस? यस सर। ठीक है, तो मैं क्या बता, सिंपल है कि मुझे रिवर्स में करना था उसको, जो भी मेरे पास इटरेशन की वैल्यू आएगी उतने टाइम से मुझे उसको एग्जीक्यूट करना था और उसी को प्रिंट करना था, तो बस रिवर्स करना था। ये एक बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक था, और कुछ यहाँ पे नया नहीं था, तो इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? चलो, तो एक काम कर लो, इसको सर डाउन करने कर लो। हाँ जी, हमने आपको सर मैसेज पे भेजा चैट पे सर, देखिए ये सर सही है गलत है? नहीं, अगर आउटपुट आपकी सही आ रही है तो ठीक ही होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो आपने मुझे भेजा है कि अच्छा ए इक्वल टू हो गया, ये हो गया, रेंज कर रहे हो, अगर i इज लेस देन इक्वल टू j तो प्रिंट कर दो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर। एक बात बताओ, मतलब इतना
क्यों किया इस तरीके से आपने? सही बताओ। एक काम सर करो, हमें स्क्रीन और शेयर कुछ समझ करो। नहीं, स्क्रीन शेयर करो और यहाँ पे, हाँ जी बताओ। किसने किया था ये विजुअल है? बताओ। हेलो, हाँ जी, विजुअल है सर? हाँ ये अच्छा आपने किया था ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इसको एग्जीक्यूट करो एक बार, पहले तो एग्जीक्यूट करके देखो। 5 टाइम्स यहाँ पे किया हमने और वो यहाँ पे आ रहा है 5 टाइम्स इस तरीके से। करो करो, ठीक है हो गया। अब वापस आ जाओ प्रोग्राम पे। अब देखो कितनी मेहनत की हुई है आपने। देखो हमने यहाँ पे चलाया, देखो रेंज मेरी चलेगी 1 से लेके 5 तक मेरा एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यस सर। आई की वैल्यू हो जाएगी 1 मेरे पास, राइट। बट आप एक्सप्लेन करो, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉरी आप एक्सप्लेन करोगे। हाँ सर हमने यहाँ आई जे से कोई मतलब ही नहीं था, एक ही वैल्यू पहले ही से इनलाइज कर दी, उसी को माइनस कर दिया। तो सही एक्सप्लेन तो बात करो उसको, इनर लूप को है। कैसे आपने उसको कंट्रोल किया। सर यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 1 है और जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे वो चेक करे कंडीशन आई स्मॉलर और इक्वल टू जे, तो कंडीशन ट्रू है, वो प्रिंट करेगा 5। हेलो, तो यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 1 है, आई की भी वैल्यू है 1, तो उसको प्रिंट कर देगा, एक कर दिया उसने 5। जे अब जे जे सर 2 हो जाएगा सर। जे अभी भी मतलब आई अभी भी छोटा है, जे बड़ा है, तो फिर वो प्रिंट कर देगा 5। सर इसी हर इसी बार तरह सर इस 6 तरीके तक से करो, चलेगा वो पूरा। ठीक है। सभी को उसके बाद किया आई एक बार। की देखो आप इसको व्हाइल लूप के थ्रू बनाओ या फिर आप इसको फोर लूप के थ्रू बनाओ, किसी भी तरीके से बनाओ, लॉजिक कुछ भी लगाओ, ट्राई किया करो शॉर्टकट में चलने के लिए कि थोड़ा कोड छोटा हो सके, और है ना, ट्राई किया करो। मतलब ठीक है, प्रोग्राम मैंने पहले भी कहा आपको कि एक ही प्रोग्राम को बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्राम गलत है, प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, बट ट्राई यस किया करो शॉर्टकट में थोड़ा करने के लिए। अच्छा ओके सर। चलो एक काम करते हैं, एक लास्ट और कर लेते हैं बस आज का, और फिर उसके बाद क्योंकि क्लास का भी टाइम हो ही जाएगा, एक लास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ लॉजिक चेक करना है मुझे, सिर्फ लॉजिक, ठीक है अब की बार, क्योंकि पैटर्न तो आप ये बना चुके हो। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे अल्टरनेट नंबर्स को आपको यहाँ पे करना है प्रिंट कुछ इस तरीके से, लाइक इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही मतलब जितने भी नंबर ऑफ रोज उससे इंसर्ट करवा लो यूजर से, तो उसको फिक्स कर लो, 5 करवाना है, 7 करवाना है, 9 करवाना, जो भी आपको करवाना है। और इस तरीके से आपको पैटर्न प्रिंट करना है कि एक स्किप करके करना है आपको, ठीक है। करो, कैसे करोगे इसको फटाफट से, जल्दी से करो और फिर मुझे बताओ।
ईशान गुप्ता, यस सर। स्क्रीन शेयर करो। दादा यार ये म्यूट कर। वेट 1 स्क्रीन शेयर कर दो बस, काफी है। हाँ जी, तो आपने क्या कुछ किया यहाँ पे? पहले तो प्रोग्राम रन करके दिखा दो एक बार। तो यहाँ पे किया 5, तो 5 रोज तक आ गया हमारे पास। ठीक है, आप दिखाओ प्रोग्राम। तो आपने ले लिया वैल्यू, ठीक है। चलो एक्सप्लेन करो इसको। सर इसमें कुछ खास नहीं करना है, बाकी जो लूप था वो वैसे ही काम करेगा, बट मैंने k एक एक्सटर्नल वेरिएबल लिया है और k को सर 2 से इंक्रीमेंट कराया और उसी को प्रिंट कराया है। और सर बाहर वाले लूप में इसलिए डाला है क्योंकि एक बार जब पूरा रो रन कर जाएगा तब तक उस k की वैल्यू प्रिंट करनी है, इसीलिए मैंने इनर लूप में इसका अपडेशन नहीं कराया है, आउटर लूप में इसका अपडेशन कराया है। यार तो म्यूट ही कर लो, ठीक है। सर सॉरी सर, कल से नहीं होगा बैकग्राउंड नॉइस। कोई बात नहीं। देखो तो ये देखो सीन क्या है, अब अलग अलग तरीके से यहाँ पे हो गया कि इस तरीके से जब चीजें हम करते हैं, यहाँ पे हमने किया, ठीक है। करने के बाद एक एक देखो कि मुझे स्टेप्स में बढ़ना है, तो या तो इन्होंने तो काउंटर ले लिया, आप उसी काउंटर को फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते थे। फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखोगे कि जैसे देखो अगर मैं किसी नंबर पे हूँ और मुझे उससे 2 स्टेप आगे का पार्ट चाहिए होगा, अब क्योंकि हर एक पे वो चीज नहीं होगी, हर एक पे अगर आप करोगे तो क्या होगा, वहां पे पार्ट अगर मैं प्लस प्लस करके करता हूँ सीधा सीधा, तो वो एक सीक्वेंस में आपको वैल्यूज दे देगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मल्टीप्लाई कर दो 2 से और माइनस कर दो 1, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? तो एक शॉर्टकट में हो जाएगा कि जो भी मेरी वैल्यू आएगी, जो भी इटरेशन मेरी चलेगी, उस इटरेशन के साथ में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1 कर दूंगा। 2n - 1 करना है। हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ और यहाँ पे बनाते हैं वही प्रोग्राम। तो लेट्स से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से यहाँ पे इसको करूंगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले तो मुझे या फिर वो ठीक था, उसको हटा के रहे हैं, बस रिवर्स वाला पार्ट था तो उसको खैर हटाना ही पड़ेगा। लेट्स से मुझे 1 से स्टार्ट करना है और 1 से स्टार्ट करेंगे तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा अपने स्टेप में। तो स्टेप में यहाँ पे करूंगा +1, ठीक है। इतना तो ठीक है, इतना तो सभी को क्लियर है कि किस तरीके से मुझे रन करना है नंबर ऑफ रोज के लिए। अब बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि 1 से स्टार्ट करके और अगर +1 कर दूं यहाँ पे भी, ठीक है। अभी तक कोई चेंजेस नहीं था, नॉर्मल था जैसे हमने बाकी जगह पे किया। सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय i - 1, दैट्स इट, बस हो गया काम। बस इतना सा पार्ट था और कुछ भी चेंज नहीं करना। सी यहाँ पे आ गया, क्लियर हुआ? यस सर। तो देखो प्रोग्राम अलग अलग तरीके से बन सकता है, तो वो ट्राई किया करो कुछ ऐसा, मतलब सॉल्यूशन के लिए कि शॉर्टकट में कुछ चीजें हो जाए। और ठीक है, वो भी अच्छा था कि भाई मैं स्टेप्स लेके काउंटर के थ्रू कर लूंगा, तो वो भी अच्छा है, उस तरीके से भी कर सकते हो, आपका जैसा मन करे वो कर सकते हो। तो गाइस ये तो था पार्ट हमारा कुछ पैटर्न्स वगैरह का। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, कल आज के लिए तो इतना ही, अब क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। तो कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और, ठीक है, यहाँ पे लूप्स वगैरह की। तो कल थोड़ा अच्छे से तैयारी करके आना, कल टेस्ट हो सकता है किसी इंडिविजुअल पर्सन का, ठीक है। मैं किसी को भी बोल सकता हूँ और उसे लाइव वो प्रोग्राम बनाना होगा, गॉट इट? क्योंकि आज तो बहुत सारे ऐसे हैं कि इंटरनेट से साइड बाय साइड देख के बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको लॉजिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लॉजिक देख रहे हैं, वो सिंटेक्स तो सभी को क्लियर है ही है ना, तो लॉजिक देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रिपरेशन करके आनी है और कल टेस्ट हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ तक तैयारी करके अच्छे से आना, इफ एल्स वगैरह की और लूप्स की। डन? ओके सर। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। लास्ट वाला पैटर्न का प्रोग्राम दिखा दीजिए।